Jai Hind students. Today we will start the topic mass percent, mole fraction, molarity, molality, and etc. Okay, these all are used for the calculation of the mass of solute in a solution. Solute क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीज़ आपने बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगी ये चीज़ कि जब आप वाटर में सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, सॉल्ट या शुगर क्या होता है, सॉल्यूट, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिलता है वो होता है सॉल्यूशन। यानी कि डिफ़ाइन करते हैं अगर हम, तो हम बात करते हैं कि सॉल्यूट जो होता है वो हमेशा लेसर अमाउंट वाला होता है, सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट वाला होता है, और दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने के बाद जो मिलता है वो सॉल्यूशन होता है। ओके, सो अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कुछ कभी भी आपने देखा है केमिस्ट्री में जनरली हम मैक्सिमम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो सॉलिड में या लिक्विड में यूज़ करते हैं। लिक्विड में जो होता है वो मोस्टली सॉल्यूशन में हम किसी चीज़ को टाइट्रेट करना होता है या फिर कोई रिएक्शन करानी होती है तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, या किसी अदर सॉल्वेंट में उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। तो यानी कि सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री में। अब हम सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या अमाउंट लिया गया है उसे हम बोलते हैं उसकी कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन टर्म का मतलब है कि सॉल्यूट कितना अमाउंट सॉल्यूट का यूज़ किया गया है किसी भी सॉल्यूशन को बनाने में। उस सॉल्यूट के कंटेंट को पता करने के लिए जो जो यूनिट्स यूज़ की जाती हैं उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आप जानते हैं बहुत सिंपल सी चीज़ है, दैट इज़ मास परसेंट। ओके, मास परसेंट का मतलब कि साफ पता चल रहा है नाम से कि मास का मतलब जो आप जानते हैं, मास जो होता है मॉलिक्यूलर मास किसी चीज़ का, या वेट इन ग्राम, दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं। और परसेंट का मतलब है कि कितनी परसेंटेज में वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो अब देखिए, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो सिंपल, जैसे आप मार्क्स पता करते हैं अपने कि आपको आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स मिले हैं, तो जो मार्क्स मिलते हैं वो ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं आप टोटल मार्क्स इनटू 100। इससे आप परसेंटेज अपनी कैलकुलेट करते हैं। इन सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट हियर ऑल्सो मास परसेंट, mass of solute upon mass of solution into 100. This is equation. So there is one problem based on that formula. A solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percent of the solute. ठीक है, तो इसमें हमें मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट पता करना है। सॉल्यूट क्या है, जो सॉलिड या स्मॉलर अमाउंट में जो चीज़ हमने डिजोल्व की होगी। तो मास परसेंट ऑफ ए, यहाँ पर देखिए दिया था सब्सटेंस ए, इसलिए हमने यहाँ लिखा मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ ए क्या है, 2 ग्राम, सो 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है। अभी मैंने पहले आपको डिफाइन किया था कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट 2 है और 18 ग्राम ऑफ वाटर में लिया गया, यहाँ गिवन था, तो हमने इसे ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। और इनटू 100, जैसा कि यहाँ पहले से लिखा था, 2 ग्राम अपॉन 20 इंटू 100। ओके, सो 0 0 से कैंसिल एंड 2 1 ज़ा 2, बचा क्या, 10। ओके, सो इट इज़ 10%। 10% सोल्यूशन बोलते हैं इसे। 10% सोल्यूशन का मतलब कभी भी होता है कि 100 ml में 10 ग्राम या 10 ml जो लिया गया है वो सॉल्यूट है, उसे हम बोलते हैं 10% सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, ये भी बहुत आसान सी चीज़ है, याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। क्या समझ में आया? हो सकता है इस लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आता हो, एक बार में
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये लैंग्वेज ही टफ लगती है, लेकिन आप जनरली आप सारी चीज़ों को पहले से जानते हैं। ओके, इसमें तो आप किसी भी चीज़ का जैसे मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर बनाने में हम कई कंपोनेंट्स लेते हैं, यानी किसी भी चीज़ में मिक्सचर में 2 या 3 कंपोनेंट या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे ए, बी एंड सी, तीनों चीज़ों को हमने मिलाया, सपोज ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तीन चीज़ों को, तीन कंपोनेंट्स को हमने मिलाया, एक मिक्सचर तैयार किया। ओके, मिक्सचर। सो यहाँ पर अब कह रहा है कि इन सब में हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, मोल्स पता करने होंगे, सबके मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। ओके, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। देखिए, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, यानी Na प्लस Nb प्लस Nc, ये होता है फॉर्मूला। ओके, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, यानी जितने भी कंपोनेंट हों, 1 2 3 4 5 कितने भी हों एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक तो होगा नहीं, यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, तो यहाँ हम कहेंगे 2 और मोर दैन 2। तो अगर मोर दैन 2 है तो हम एंड सो ऑन करके इसे लिख सकते हैं, यानी टोटल मोल्स। ओके, अब आप यहाँ देखिए, इफ़ अ सब्सटेंस ए डिजॉल्व इन सब्सटेंस बी, their number of moles are Na and Nb respectively, then the mole fraction of A and B is written as mole fraction of A is equal to number of mole of A upon number of mole of solution. Solution means अगर solute और solvent है, दो ही मिक्सचर में दो ही कंपोनेंट हैं, तो वहाँ ऐसे लिखेंगे Na प्लस Nb। B के लिए करेंगे तो B ऊपर रहेगा और नीचे टोटल। ठीक है, इन सेम वे जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप कैलकुलेट करेंगे, तो बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, Na प्लस Nb प्लस Nc। और अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कैलकुलेट करें तो मोल ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ये भी एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ फार्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन। यानी आप डायरेक्टली याद रखने के लिए आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना हो उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, कभी भी मोल फ्रैक्शन कब निकालते हैं, जब कई कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, तो हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन निकालना हो जिसका भी उसके मोल्स, यानी उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट सबके मोल को सम करते हैं। ओके, तो उस पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम बात करें आज टर्म्स की, एक साथ बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ मोलैरिटी? मोलैरिटी, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल M। ओके, मोलैरिटी M, कैपिटल M। अब देखिए, पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ऐसे सिंपली बात करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और नॉर्मलिटी को कैपिटल N से। तो आप पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी, और स्मॉल m को बोलते हैं मोलैलिटी, LALITY, मोलैलिटी। और यहाँ मोलैरिटी, LAR है और यहाँ पे LAL है। ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आपको ये क्लियरली याद होना चाहिए, मोलल और ये मोलर। और नॉर्मलिटी में NORMALITY, नॉर्मलिटी, NOR, नॉर्मलिटी। ओके, तो इन तीनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कैपिटल M, स्मॉल m एंड कैपिटल N, ये तीनों ही कंसंट्रेशन टर्म्स है। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, इसका भी फार्मूला होता है, इसके बारे में भी आगे बात होगी। अभी हम देख रहे थे मोलैरिटी के बारे में। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इट्स सो सिंपल। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो चीज़ डिज़ोल्व की गई, यानी कि शुगर है, सॉल्ट है, या कोई लिक्विड भी हो सकता है। वो सॉल्यूट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जो लेसर अमाउंट में होता है मिक्सचर में, ओके, उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स इट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी टोटल सोल्यूशन जो 1 लीटर का बना रहे हैं अगर आप,
तो 1 लीटर सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, उसी कैलकुलेशन को हम बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, सो मोलैरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर डिफरेंस आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्मॉल m में और कैपिटल M में यही डिफरेंस है। वहाँ पर भी सेम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, सेम जैसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्वेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और इसको लेते हैं हम इन kg। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में लेते हैं। ओके, सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन ऑल्सो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब वी हैव 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, मीन्स सपोज एग्जाम्पल NaOH है, वी वॉन्ट टू प्रिपेयर 0.2 मोलर सोल्यूशन फ्रॉम इट। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब भी आपको कैलकुलेशन करनी होती है तो देखिए एक सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ पर याद रखिए m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यानी कि आपके पास एक बॉटल है, ओके, एक बॉटल है जिस पे लिखा हुआ है कि ये 2 मोलर सोल्यूशन है। इसमें सोल्यूशन जो फिल है वो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 2 मोलर, और आपको प्रिपेयर करना है m/2, सपोज m/2 मोलैरिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। m/2 का मतलब क्या हुआ, हाफ। ओके, या आप इसको 0.5 भी कह सकते हैं, या हाफ मोलर भी कह सकते हैं, या m/2 भी इसी को बोलते हैं। ओके, 1/2 m का मतलब m/2 होता है। तो यानी जब ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाला हमें, यानी मोलैरिटी देखिए यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। जब हमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना होता है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यहाँ m और v क्या है, m इज़ मोलैरिटी कंसंट्रेशन जो गिवन होगा, और v इज़ वॉल्यूम। यानी जब आपको मैं बोलूँगा कि अगर सपोज़ कि ये बॉटल से आपको ये सोल्यूशन लेना है, एसिड है या कोई भी सोल्यूशन, एसिड या बेस कोई भी, उसको आपको बनाना है डाइल्यूट सोल्यूशन, तो आप पूछेंगे सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या होगा कि कितना वॉल्यूम बनाना है, यानी कितना ज़्यादा वो बनाना है। ठीक है, यानी जैसे आपको पूछना होगा कि 100 ml, 250 ml या 500 ml या 1 लीटर कितना वॉल्यूम होना चाहिए जो आप सोल्यूशन बोल रहे हैं। मैंने कहा 2 मोलर सोल्यूशन से आपको हाफ मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो आप सबसे पहले पूछोगे कि सर जो सोल्यूशन बनाना है उसका वॉल्यूम क्या होगा। ओके, सो दैट इज़ V, वॉल्यूम। सो अगर आप इस बॉटल से यूज़ करें तो मोलैरिटी इस फॉर्मूले में रखेंगे 2। ओके, वॉल्यूम कितना इससे निकालना है आपको, कितना यूज़ करना है, दैट इज़ V इज इक्वल टू, फिर मैंने आपको बोला है हाफ, तो आप यूज़ करेंगे हाफ मोलर, और वॉल्यूम जब आप मुझसे पूछेंगे, मैंने सपोज़ बताया 500 ml, यानी हाफ लीटर, 500 ml बताया सपोज़। तो यहाँ पर अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस बॉटल से हमें जो सॉल्यूशन लेना है वो कितना वॉल्यूम लेना है इसे प्रिपेयर करने के लिए। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको। मैंने कहा कि 2 मोलर सोल्यूशन मैंने आपको दिया, और मैंने कहा इससे हाफ मोलर सोल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है, यानी कि आपको डाइल्यूट करना है। ठीक है, यानी वाटर एक्वा सोल्यूशन उसमें एक बनाना है उसका, यानी उसका कितना अमाउंट हम लें, तो आपको सबसे पहले पूछना है कि कितने ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है हाफ मोलर का, तो मैंने बता दिया आपको 500 ml, तो 500 आपको यहाँ और इसकी मोलैरिटी यहाँ लिखनी है, और इस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है 2 मोलर, और उसका कितना वॉल्यूम आप यूज़ करेंगे इस सॉल्यूशन को बनाने में वही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, इसे हम कैलकुलेट कर लें, अगर यहाँ पे आ जाएगा 250, 2 से डिवाइड कर दिया 250, ओके, एंड V इज इक्वल टू 2/250, यहाँ लिख देता हूँ मैं, V इज इक्वल टू 2/250, यानी इसे कैलकुलेट करें तो 125, 1/125। ठीक है, वॉल्यूम कितना लेंगे ये आपको 1/125 लिखना है।
तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर गिवन था एग्जांपल V2 इक्वल टू 0.2 मोलर लिया था इन्होंने, 1000 ml प्रिपेयर करना था और 1 मोलर, तो यहाँ पर लिखा है 200 लीटर। ओके, then note that the number of mole of solute was 0.2 in 200 ml and it has remained the same 0.2 even after dilution, as we have changed just the amount of solvent and have not done anything with respect to NaOH, but keep in mind the concentration। यानी कि आप डाइल्यूट करना होता है, ठीक है, डाइल्यूशन करते हैं आप जब सॉल्यूशन का, तो आपको सिर्फ उतने ml यूज़ करके उसे मेकअप करके उतना वाटर उसमें मिक्स कर देना होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, आगे का टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे।